किए जो खाना चाहता है उसे क्या मिलता है और उसके साथ क्या होता है, और जो परिश्रम करके पुरुषार्थ करके खाना चाहता है उसे क्या मिलता है, उसके साथ क्या होता है। और पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत सही दिशा में यदि की जाए तो व्यक्ति जो चाहता है, जहां पहुंचना चाहता है, तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। साहू जी, अमेरिका के स्वेट मॉर्डन बहुत अच्छे साहित्यकार हुए। उन्होंने कहा कि हमारे चारों ओर रुपया पैसा नदी की पानी की तरह बह रहा है। नदी में जैसे पानी बहता है उसी प्रकार हमारे चारों तरफ रुपया पैसा है, पानी की तरह बह रहा है। वो व्यक्ति की, उस आदमी की सामर्थ्य कितनी है, वो कितना समेट सकता है, समेट ले। व्यक्ति की सामर्थ्य के ऊपर ये निर्भर करता है। और व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करे तो कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ करना आवश्यक है। जो जितना पुरुषार्थ करता है उसे उतना धन मिलता है। चाहे धन कमाने का काम हो या धर्म कमाने का हो, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको उतना मिलता है। इसी प्रकार एक व्यापारी, छोटा मोटा व्यापारी, उसका भी मन हुआ कि मुझे बहुत धन कमाना है। दुनिया में बड़े बड़े धनवान हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता धनवान। उसके मन में एक उत्साह जागा कि मुझे भी अच्छा धन कमाना है। सोचा कि धन कमाना है, तो धन कमाने के लिए कहाँ जाया जाए और कौन से वस्तु का व्यापार किया जाए। मन में खुद ही विचार करता है और मन में ही खुद ही प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। सोचता है कहाँ जाऊं और क्या बेचूं। मन में विचार आया कि मुझे ऐसे देश में जाना चाहिए जहां पर वह वस्तु ना मिलती हो और उस वस्तु को वहां बेचूंगा तो वह महंगी बिकेगी। ऐसी कोई वस्तु चाहिए और ऐसा कोई देश चाहिए जहां पर वह वस्तु ना मिलती हो। तो उसने दिमाग दौड़ाया और दिमाग में एक बात आई कि इस देश में दूध नहीं मिलता है। दूध क्या होता है वे जानते नहीं हैं। उसके दिमाग में एक बात आई कि चलो अब इस देश में जाते हैं और वहां पर एक गाय लेकर जाते हैं, गौ माता को लेकर जाते हैं। 33 करोड़ देवता उसमें समाहित है। देवता लोग भी अपने साथ और गौ माता भी अपने साथ। देवताओं का आशीर्वाद और गौ माता का भी आशीर्वाद। तो ऐसा एक गाय रूपी वृक्ष उस देश में लेकर चलते हैं। 500 रुपए की गाय उसने खरीदी। कितने की? मात्र 500 रुपए की गाय खरीदी। और दिमाग में एक प्रश्न कि अब 500 रुपए की गाय खरीदी तो बनिया बुद्धि, 500 की खरीदी तो कितनी बचत होगी। तो खुद ही कहता है भैया 500 की गाय खरीदी है और ऐसे देश में जा रहे हैं कि वे गाय को पहचानते नहीं है, दूध क्या होता है पहचानते नहीं है। ऐसे देश में जा रहे हैं तो जरूर 500 की गाय और लाखों की कमाई होगी। लाखों की कमाई
अब उसने गौ माता को लेकर समुद्री जहाज में बैठे और गाय लेकर उस देश में पहुंचे। अच्छा स्थान देखा जहां पर गाय के लिए घास वगैरह हरी घास है, पानी है, ऐसा स्थान ढूंढा और वहां जाकर रहने लगा और गाय का उसने एक दिन दूध दुहा और राजा के पास पहुंच गया। राजन, आज तक आपने ऐसी वस्तु का, ऐसी चीज का, ऐसे पदार्थ का स्वाद नहीं लिया होगा जो आपके देश में कभी नहीं होता है। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, आपके देश में व्यापार करने के लिए आया हूँ। मैंने बहुत अच्छी वस्तु लाई है, आप इसका स्वाद लेकर देखिए। राजा ने उसे सम्मान दिया, उसको बिठाला और उसने जो दूध ले गया था गर्म करके राजा को दिया। राजा ने जैसे उसका स्वाद चखा तो राजा प्रसन्न हो गया। बोले, आज तक ऐसा पेय हमने कभी नहीं पिया, इतना स्वादिष्ट, गरम गरम, कुनकुना गरम, बहुत अच्छा लगा। मन ही मन सोचता है, आज तक हमने ऐसा पेय नहीं पिया। अभी तक तो हमने शराब पी है, बिस्लरी, वेरंडी क्या ये हमने पी है, कॉफी पी है, बिना जैसे दूध वाली चाय, ऐसे चाय पिए हैं, लेकिन ऐसा पेय हम पहली बार पी रहे, बहुत मजा आ गया, उसको आनंद आ गया। बोलो क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? तो व्यापारी ने कहा जो भी आप देना चाहो। तो राजा तो इतना प्रसन्न हो गया। राजा होता है, वो थोड़ी कीमत देखेगा कि आधा लीटर दूध की कीमत क्या होती है। अपना यदि भारत होता तो भाव ना कर लेते हैं, 40 रुपए नहीं 35 रुपए लगा दे। दूध वाला भी कहता है कि ठीक है 35 लगा लेता हूँ, लेकिन मैं तेरे आधा लीटर में 50 ग्राम 100 ग्राम पानी तो जरूर मिला दूंगा, मेरे तो 40 पक्के ही है। लेकिन वो राजा था, राजा ने उसे अच्छा धन दिया। पहली बार में उसे सोना चांदी और हीरा थाली में सजाकर दे दिया। व्यापारी प्रसन्न हो गया। ऐसा प्रसन्न हो गया तो जब जो प्रसन्न होता है तो राजा को भी और प्रसन्न करना होगा। तो पहले दिन उसने दूध ले जा कर दिया, बड़ा धन्यवाद दिया। राजा ने भी उसे बढ़िया आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छी बात है, तुम हमारे देश में व्यापार करो, जो भी तुमने पेड़ जो वृक्ष लेकर आए हैं वो अच्छे अच्छे फल देता है, तो रोज तुम नए नए फल लाकर हमें देना। बोले जी राजा साहब। दूसरे दिन उस व्यापारी ने गाय का दूध दुहा और गाय का दूध दुहने के बाद उसने उस दूध को कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर रखा और उसको खूब औटाया। औटाकर उसने रबड़ी बनाई और रबड़ी बनाकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजन, आज आपके लिए नया पदार्थ लेकर आया हूं, स्वादिष्ट मिष्ठान। राजा ने उसको चखा, बहुत मजा आया। राजा प्रसन्न और मंत्रियों को भी दिया तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। अब राजा और मंत्री सब प्रसन्न। इतना बढ़िया मिष्ठान आज तक जीवन में नहीं खाया। रबड़ी खाने के बाद फिर उसकी कीमत उस व्यापारी को थाली में, फिर उसके लिए कुछ हीरा, कुछ चांदी, कुछ सोना, कुछ रुपया, कुछ सोने के सिक्के ऐसे उसको दिए। अब व्यापारी प्रसन्न, इसका व्यापार बढ़िया चल रहा है। अब प्रतिदिन यही काम। अब उसने रबड़ी बनाई, दूसरी बार, पहली बार दूध दिया, दूसरी बार रबड़ी दी, तीसरी बार उसने और उसका बढ़िया दूध बनाया। दूध बना के दही बनाया, उसमें से छाछ निकाला और बहुत सारा छाछ ले जाकर दिया। अब राजा और मंत्री के सामने दिया। अब राजा और मंत्री उस छाछ को पीते हैं, बड़ा मजा आ गया। बोले एक से एक नए नए पदार्थ लाता है। तो ऐसी क्रम से उसने दूध भी दिया, दही भी दिया, रबड़ी भी दी, मिष्ठान दिए, छेना के तुम्हारे रसगुल्ले भी बना के दिए, मावा के रसगुल्ले बना दिए, मावा की मिठाई, एक से एक नए नए पदार्थ दे रहा है। रोज के रोज बना के राजा खूब खुश हो गया। अब व्यापारी प्रसन्न हो गया। जितना नहीं सोचा था उससे ज्यादा उसको धन मिल गया। अब क्या करे? अब व्यापारी सोचता है मैं जिस उद्देश्य से आया था और इस गौ माता की कृपा से, इस गाय की कृपा से मैंने खूब धन कमाया है,
चलना चाहिए। तो राजा सब लेकर गया एक दिन और राजा को, मंत्रियों को, सबको खिलाया। उसी प्रकार रोज की भांति उस व्यापारी का सम्मान और उसे थाली में धन रख के दिया। राजा के सामने व्यापारी ने अपनी बात रखी कि राजन, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, अब मैं अपने गांव, अपने देश जाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, हे भाई, ऐसा न करो, तुम चले जाओगे तो ये मिष्ठान हमें कौन देगा? नहीं, तुम रुको। लेकिन व्यापारी कहता है कि नहीं, मुझे जाना है, बहुत समय हो गया है और मैं जिस उद्देश्य से आया था राजन, धन कमाने के उद्देश्य से आया था, आपने इस छोटे से व्यापारी को धन देकर माला माल कर दिया। अब मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ। तो राजा व्यापारी से कहता है, ठीक है, जाने वाले को कौन रोक सकता है भाई, ठीक है, आपका भी घर परिवार है, जाइए, लेकिन एक हमारी बात सुनो। तो व्यापारी ने कहा, क्या राजन, क्या बात है? राजा ने कहा कि जो तुम्हारा वृक्ष है, गाय रूपी जो वृक्ष तुम्हारा है, उस वृक्ष को तुम यहां छोड़कर जाओ, उसको यहीं छोड़ के जाओ, तो हम उससे वो जो भी चीज, जो भी वस्तु देंगे, हम उसका स्वाद लेते रहेंगे, उसका आनंद लेते रहेंगे। तो व्यापारी ने सोचा, 500 रुपए की गौ माता, क्या फर्क पड़ रहा है? अपन ने तो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा लिया राजा के पास, तो 500 रुपए की गौ माता छोड़ने में क्या बिगड़ता है? तो उसने 500 रुपए की गौ माता वहीं छोड़ दी। और ठीक है, मैंने राजन, मैं छोड़ के जाता हूँ। तो उसने छोड़ दिया और चला गया, सबसे अलविदा हुआ और चला गया। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जैसे वह व्यापारी उसके पेड़ से नई नई चीज लाकर हमको देता था, अब वो तो चला गया, तो अब आपको क्या करना है? आपको सोने की थाली और चांदी की थालियां लेकर उस पेड़ के नीचे, उस वृक्ष के पास जाइए और खड़े हो जाना, और वो जो भी वस्तु देगा वो लेकर आना। अब वो सोने की, चांदी की थाली लेकर सैनिक लोग शाम से गए, सुबह तक, दिन निकलते तक खड़े रहे। अब राजा का फरमान है, राजा तो राजा होता है, राजा की आज्ञा का पालन करना है। अब उसने सोने की थाली और चांदी की थाली लेकर बेचारे सैनिक लोग खड़े रहे। गौ माता तो गर्दन झुकाई और रात भर विश्राम कर रही है। अब सुबह उठी तो गौ माता जैसी खड़ी हुई तो ये प्रसन्न हो गए सैनिक, चलो अब अपनी रात भर की मेहनत सफल होगी, ये वृक्ष खड़ा हो गया है, जरूर अब कोई ना कोई फल देगा। जैसी गाय ने अपने पीछे से पूंछ थोड़ी सी उठाई तो वैसी सैनिक ने चांदी सोने की थाली ऐसे लगाई, और उस गाय ने, उस वृक्ष ने जो फल दिया, उन्होंने बड़े प्रसन्न हो गए, आज हमारी मेहनत सफल हो गई, राजा प्रसन्न हो जाएगा। अब वो थाली, सोने की थाली में जो पदार्थ आया राजा के पास दरबार में लेकर गए। राजा देखकर प्रसन्न हो गया, वाह बहुत बढ़िया, अभी तक वो व्यापारी जो हमें वस्तु लाकर देता था, जो चीज लाकर देता था, जो मिष्ठान लाकर देता था, उन सब का कलर सफेद था, लेकिन इसका कलर तो बहुत बढ़िया, हरा हरा गहरा, और ऊपर से इसमें गरम गरम भाप भी निकल रही है, ताजा ताजा माल है। राजा खाने से पहले इतना प्रसन्न हो गया, मंत्रियों के मुंह में लार आने लगी कि राजा जो बोल रहे हैं सही बात है, गरम गरम माल, इसमें से भाप भी निकल रही है, अब कब खा ले, इतने की जगह इतना खा ले। राजा के सामने पेश किया गया, राजा के पहले तो राजा ही खाएगा ना, तो मंत्री लोग भी सोच रहे कि कब हमें मिल जाए। तो राजा के पास जैसी वो थाल लेकर गई सोने की, राजा ने हाथ मारा और मुंह में डाला, छोटा ग्रास न लेके बड़ा ग्रास लिया और मुंह में डाला। पहले तो बड़ी प्रशंसा किया कि बड़ी अच्छी चीज है, हरी हरी से नजर आ रही है, कटमैली नजर आ रही है, भाप भी निकल रही है, गरम गरम है।
अरे ये तो बहुत कड़वा सा लग रहा है, बेकार सा लग रहा है। वस्तु लाती थी तो बहुत बढ़िया मिठास रहती थी, उसमें से स्वादिष्ट लगता था, मन प्रसन्न हो जाता था, और इसमें तो कड़वाहट है, ये तो बहुत बेकार हो गया। तो राजा ने अपने आप को समझाया, मंत्रियों से चर्चा करता है, मंत्री लोग भी देखने लगे कि राजा कैसे थू कर रहा। तो राजा खुद ही बोलता है, देखो होता है जो पेड़ जो वृक्ष मीठे मीठे फल देता है वह कभी कभी कोई कड़वा फल भी दे दे तो कोई बात नहीं। आज इसने कड़वा फल दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान रखो, अब आपको फिर से उस पेड़ के पास पहुंचना है और उस पेड़ जो भी फल है वो लेकर आना है। के मन के ऊपर है, वो जब देगी तब मिलेगा। अब खड़े हैं सोने की थाली लेकर, अब इंतजार करते करते थक गए। गाय बैठी थी, खड़ी हुई, खड़ी होने के बाद में जैसी गाय ने अपनी पीछे की थोड़ी दोनों पैर थोड़े मोड़े, पूंछ हल्की सी ऊपर उठाई, एक तरल सा पदार्थ देने लगी, तुरंत सोने की थाली लगाई। वाह 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 वाह, सैनिक प्रसन्न हो गए, बोले वाह वाह वाह, ये बहुत गजब का वृक्ष है। देखो कल इसने थोड़ा गाढ़ा पेस्ट सा पदार्थ दिया था और वो व्यापारी अलग अलग पदार्थ लाता था, और आज देखिए बढ़िया तरल पेय पदार्थ दिया है। अब राजा के पास में लेकर गए, राजा देखकर प्रसन्न, उसमें से भी हल्की हल्की गर्म सी भाप निकल रही है और बड़ा तरल पेय पदार्थ। राजा कहता है, अरे वाह, ये तो ऐसा लगता है कहीं सुना था कोई देश में चाय बनती है उसमें दूध डाला जाता है, अरे ये तो बिना दूध की चाय लग रही है। राजा ने थाली मुंह को लगाई, पिया तो एकदम जैसे गले से निकली घबरा गया, थू थू थू, ये तो बहुत बेकार है, तो और कड़वा फल है, ये क्या हो गया है। उसका दिमाग खराब हुआ राजा का। राजा कहता है कि उस व्यापारी ने हमें धोखा दिया है, उसको जल्दी से पकड़ के लाओ। राजा को धोखा दिया है, जल्दी पकड़ के लाओ। सैनिक लोग गए, दौड़ते भागते हुए उसको ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था, उसको पकड़ कर लाए और उसको सैनिकों ने डांट फटकार लगाई कि तुम्हें समझता नहीं है राजा को धोखा देने का क्या फल होता है, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तुमने हमारे राजा को और हमारे देशवासियों को सबको धोखा दिया है, तुमने जो असली पेड़ लेकर चले गए, नकली पेड़ यहाँ पर छोड़ गए। राजा के पास ले गए, राजा ने भी उसको अच्छी फटकार लगाई, भाई तुमने हमारे साथ क्यों धोखा किया है सब, और तुम्हारा पेड़ तुम्हारे जाने के बाद नकली फल देता है, तुमने असली पेड़ साथ में लेकर नकली पेड़ छोड़ दिए। तो वो व्यापारी कहता है, राजन क्षमा करना, असली पेड़ और नकली पेड़ वो वही है, वो जो गौ माता है। आपने पुरुषार्थ नहीं किया, यदि आप पुरुषार्थ करते तो मैं आपको जो पदार्थ देता था लाकर, वो वही पेड़ है, गौ माता जो देने वाली थी वही आपको देता था, लेकिन आप लोगों ने पुरुषार्थ नहीं किया। आपने बिना पुरुषार्थ के खाना चाहा, बिना मेहनत के तुमने खाना चाहा, तो जो बिना मेहनत के खाता पीता है तो उसको क्या मिलता है, हाँ गोबर मिलेगा। तो बिना मेहनत के तो गोबर ही मिलेगा, और मेहनत करोगे तो दूध दही सब मिलेगा। तो राजा कहता है कि कैसी मेहनत, कैसा पुरुषार्थ, हमें तुम बताओ, ये तुमको बताना होगा। तो उस व्यापारी ने राजा से कहा कि ठीक है राजन, आप मेरे साथ चलिए। इस सैनिकों को आपने भेजा, आप बैठे सिंहासन पर, आपने सोचा बैठे बैठे मिल जाएगा बिना पुरुषार्थ के, तो बिना पुरुषार्थ के किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप मेरे साथ चलिए, वही पेड़ देखिए कैसे पदार्थ देता है, मैं आपको बताता हूँ। राजा और कुछ सैनिक लोग और मंत्री लोग वहां पहुंचते हैं और वह व्यापारी उस गाय को दूहता है और दूध निकालता है। तो तब राजा के अकल में आई कि हाँ मेहनत है, मेहनत से मिलता है। सैनिकों को भी समझ में आया, हम तो सोने की थाली लेकर खड़े, चांदी की लेके खड़ो, न चाहे जर्मन की हो न लोहे की हो, चाहे चांदी सोना लेके खड़े हो जाओ, अरे तुम चुपचाप खड़े रहे हो तो क्या मिलेगा। उनको भी समझ में आया कि गाय के 4 स्तन होते हैं, उनको दूहना पड़ता
देती है, उसको चारा पानी खिलाना पड़ता है, दूध दोहने के बाद उसे गर्म किया जाता है, उसकी रबड़ी बनती है। ऐसे सारे आइटम उस राजा को सब दिखाए गए बना बना के। तो राजा फिर प्रसन्न हो गया कि बात सही है। तो कहने का मतलब है कि जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो उसे सब कुछ मिलता है, और जो मेहनत नहीं करता है तो उसे मलमूत्र गोबर मिलता है। तो हमें हमेशा पुरुषार्थ करना होगा। धर्म क्षेत्र हो या आपका गृहस्थ धर्म हो, जैसे आपको धन कमाना हो, धन कमाने के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में, कहीं भी रहो अपने को मेहनत करना पड़ती है। तब करी जो कर्म खपावे सो ही सुख दर्शावे। जो तप करता है तो उसके कर्म का क्षय होता है, और जिसके कर्म का क्षय होता है उसी को मोक्ष है। तो ये मोक्ष सुख कैसे मिल जाता है? बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता है, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता है। चाहे आप धन कमाना चाहो, चाहे धर्म कमाना चाहो, इसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। पुरुषार्थ यदि किया जाता है, सही सही दिशा में यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें उसका लाभ मिलता है। और पुरुषार्थ यदि हम नहीं करें, हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाओ, तो वही अपनी छोटी सी किराना दुकान, कोई आया तो एक चाय पत्ती की पुड़िया दे दो, 100 ग्राम शक्कर दे दो, ले लो। और वही आदमी यदि मेहनत करता है तो बड़ी सोच, जिसकी सोच अच्छी होती है उसको और अच्छा लाभ होता है। यदि सोच कमजोर है, नहीं हम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, तो ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि दुनिया में देखो, 2 हाथ पैर टाटा बिरला अंबानी के भी है और 2 हाथ पैर हमारे भी है। तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो पुरुषार्थ करता है तो उसका पुण्य भी जागृत होता है, और जो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसका पुण्य भी दबा दबा पड़ा रह जाता है। एक व्यक्ति ने मुझे सागर में, वो भैया यहाँ आकर गया 2 बार, उसने मुझसे पूछा कि बोले महाराज जी हमारी किस्मत कैसी है आप बताओ। तो बोला अच्छी है। अरे महाराज कहाँ की अच्छी है? हमारी किस्मत बहुत खराब है। बोले देखो हम इतना कुछ छोटा मोटा काम करता था, हमने कहा बड़ा कुछ काम करो, इसमें काम नहीं चलेगा, कैसे करें, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बोले महाराज जी वो अंबानी की किस्मत देखो, वो कितना कमाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमने कहा कि तुम भी मेहनत करो, क्यों इस छोटे से चक्कर में पड़े? अरे बढ़िया आदमी है, देखो जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। पूरे देश में, पूरे विश्व में जैनी लोग सब तरफ फैले हुए हैं और खूब धन कमाते हैं और खूब दान देते हैं, खूब धर्म करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जैनियों के पास पैसा क्यों होता है? तो मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो उनका पुण्य जागृत होता है, और पुण्य जागृत होता है तो फिर धर्म भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, रुपया खूब कमाते हैं। ये रुपया पैसा कमाने में पीछे कभी भी नहीं रहते हैं। बाजार में जाए तो बाजार में टमाटर क्या भाव दिए? तो क्या भाव दिए? बोले 120 रुपए हो गए थे, कितना हो गए? अभी क्या भाव चढ़ गया? 200 हो गया। अभी क्या भाव है? 20 रुपए। हाँ, तो अब भले 200 से कीमत उतर के 20 रुपए हो गई, लेकिन बढ़िया आदमी जब जाएगा तो पूछता है क्यों भाई टमाटर कैसे दिए, क्या भाव दिए? उसने कहा 20 रुपए। तो क्या कहता है? 15 रुपए लगा दो। और दुकान वाला कहता है कि भाई साहब 15-17 में आए हैं, 15 में कैसे दे? 2-3 रुपए तो कमाने दो भैया, गरीब आदमी है। तो कहता है कि नहीं चल 17 में दे दे। तो दुकान वाला कहता है जितने में आए उतने में कैसे दे दूं? चल कोई बात नहीं, तुझे लेना है तो 19 रुपए लगा देंगे। तो आदमी सोचता है चलो कोई बात नहीं, तू 18 में दे दे। तो आदमी भी, दुकान वाला सोचता है चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी ग्राहक चलेगा, 3 रुपए नहीं बचत हुई तो 1 ही रुपया बचा चला। और बढ़िया आदमी भी सोचता है कि चलो 2 रुपए तो मेरे भी बचे, 18 में दे दे, तो 2 रुपए बचा के लाया। तो ऐसे बढ़िया आदमी, जैन आदमी क्या करते हैं, जब कुछ खरीदना हो तो 1-1 रुपया बचाते हैं, और जब दान करना है तो दिल से लुटाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है दान करना, धर्म करने से पुण्य का संचय होता है। तो इसके लिए मेन उद्देश्य, मेन कारण श्वेत मार्डन की बात याद रखो कि जो पुरुषार्थ करता है किसी भी क्षेत्र में उसे हमेशा सफलता मिली है। जो पुरुषार्थ करेगा उसको सफलता मिलेगी।
तो स्वेट मार्डन जो कहते हैं कि हमारे चारों तरफ नदी के पानी की तरह रुपया पैसा बह रहा है, व्यक्ति की सामर्थ्य है कि वो कितना समेट ले। तो व्यक्ति को चाहिए कि परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा तो वो धनवान बनेगा, और धनवान बनेगा तो धनवान बनने के साथ साथ में धर्मात्मा भी अवश्य बनेगा। तो हमारा आज का आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप खूब धनवान बनिए, खूब धर्मात्मा बनिए, लेकिन पुरुषार्थ करोगे तो आपका यह कार्य